आप 10-20 हजार का गाय खरीद ले आए और इसी प्रकार से इससे जिला दें तो आपको कैसा लगेगा? ये चीज जो वहाँ पे है, और ये गौशाला जितना आप लोग करप्शन के भेद चढ़ा रहे हैं, नहीं साहब, जब मैं इतना गारंटी ले रहा हूँ, एक मुझे अपने तेल देना पड़ता है, मैं कम से कम 5 से 10 हजार हर महीने मैं देता हूँ, जब से मैं आऊँ पिछले साल से। ये ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूँ, एक चवन्नी कभी किसी कीमत में हमारा यहाँ पे नहीं गया। मैं आता हूँ यहाँ पे हर दिन, कोशिश है तो, क्योंकि यहीं से जाता हूँ, इस चीज के लिए एक बार यहाँ पे एक गर्भधान वाली सरकार है, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सल्लू भाई, आप तो हमें जानते हो, अच्छी तरीके जानते हो कि इस मामले में वो नहीं करता हूँ, लेकिन हर जगह घूम नहीं पाते, नहीं पंचायत हर जगह जाके हम लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या नाम है, गर्भधान वाली गाय थी, रात में खड़े होके डॉक्टर साहब जब आए थे, वो रात में खड़े होकर पूरी रात भर उसको सही कराया, उसके लिए वो बनाया ताकि वो ऊंचा रहे और उसके बराबर बेस से पट्टा निकल जाता। हम लोग रात भर में सही कराए और हम अपनी तरफ से कराते हैं, चाहे कुछ भी हो। पिछले डॉक्टर साहब को थोड़ा वो हिला वाला था, उनको हमने हटवाया, नए वाले डॉक्टर साहब अभी प्रभाकर जी जो नए हैं वो आए हैं, हटवाया इन द सेंस कि हम कह रहे हैं भाई रोज चेक कर लिया करो, कम से कम ये मेरा काम नहीं, हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सही है कौन नहीं। आप रोज आएंगे, कम से कम नहीं रोज आए, 3 दिन में कम से कम आ जाइए, चेक कर लीजिए क्या है कमी, हमें बता दीजिए तो हम उसे दूर कर दें, क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है, ना कोई परमानेंट कर्मचारी है, ठेके वाले हैं, आज होते हैं 4 दिन में छोड़ के भाग जाते हैं, तो वो हमको बड़ा देखना पड़ता है। तो और सबसे बड़ी दिक्कत और कुछ नहीं है, ये परमानेंट पंचायत अब जाके स्वरूप में आई है। अब धीरे धीरे मेंबर लोग भी ये है कि कोई चीज बता पाते हैं कि हाँ यहाँ पे ये है, क्योंकि हमारे उतने नाक कान आप ही लोगों आप बताएंगे, अगर मैं सुधार ना करूँ, अगर मैं सुधार ना करूँ, जैसे आपने कोई चीज बताई, मैं बता रहा हूँ इसमें लग के चाहे कुछ भी हो जाए, सप्ताह भर के अंदर ना मैंने आपको दिखा दिया, मेरा नाम बदल दीजिए। नहीं सर, तो वो एकदम बढ़िया चीज है। नहीं वो चीज है, और उसमें डॉक्टर साहब जो करे वाला चीज है, हाँ ये चीज के ये दीवार नहीं रहे जी, हाँ हाउ दीवार लाइक के दोनों ओर से खा सकते हैं ना, इसको नोट करो। ये सब प्रधान और ये तभी कुछ नहीं साहब, पता है पिछले 3 साल से स्वीकृत थी, जैसे नगर पंचायत बनी ना 3 साल नहीं 2 साल से ये स्वीकृत थी, लेकिन सीएनडीएस बना नहीं रही थी। वो कह रहे हैं कि नया एस्टिमेट नया फलाना नया देगा, तो माननीय विधायक जी हमारे साथ लगते हैं, हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से कम से कम महीने मतलब 3 महीना लगातार जा जाके स्वीकृत करा लिया और पूरे प्रदेश के लिए स्वीकृत हो गया। अच्छा खासा 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ नई गौशाला के लिए, जहाँ 500 पशु हो जाएंगे। हम इतना चिंतित थे क्योंकि यहाँ ज्यादा पशु है, क्षमता यहाँ 50-60 की है और पशु है 140-160 के आसपास पहुंच जाते हैं, और लोग बगल वाला कोई लेता नहीं है। हम जा जाके रिक्वेस्ट कर करके सीडो साहब से 23 पशु पहुंचाए हैं, पर्सन नहीं कौन कह रहा हूँ, परसई तो नहीं बिशनपुर पर्सन में पहुंचाए हैं, और यहाँ पशु लड़ते तो हम बबनी पहुंचाए, अपना बबनी में जहाँ स्टोरेज हाउस थोड़ा बहुत बना था, वहाँ पे भी पहले कभी गांव का बना था, तो हमने यहाँ से जो लड़ते बेचारे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर चढ़ बैठते सर, उतनी मेरे समझ थी, हमने कहा यहाँ रहेंगे दिक्कत करेगा, तो जितने भी सांड थे उनको मतलब जो अपने नंदी थे उनको वहाँ पहुंचाए ताकि कम से कम लड़े ना, तो कम से कम 10-15-20 वहाँ जब भी दिखता है या इधर उधर से होता है तो उनको सेपरेट। नहीं सर मैं सब चीज मानता हूँ, लेकिन आपने ये जो स्थिति है, ये देखिए समस्या ना ऊंचा हो जाएगा तो ना हम सहमत है इस चीज पे, और हम इसको तुरंत हम करवाते हैं चाहे कुछ भी हो इस पे लगता है, क्योंकि ये सामान्य से समझ जो है ना, अब देखिए ये केयर टेकर है, थोड़े लोग ग्रामीण परिवेश के इनको ज्यादा समझ होती है, हम सच कहें कभी कानपुर के पढ़े पढ़े तो थोड़ा सा अकल कम है इस मामले में, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये है कि जैसा ये थोड़ा बता देते होते कि जैसा इसलिए बनाया था भाई गाय या भैंसी और गांव देहात से ज्यादा जुड़े हुए हैं कि हाँ इसमें ये दिक्कत होती है तुरंत बताइए, तुरंत वो हो, क्योंकि हम जब आते हैं ना तो ऐसा कभी ऐसी थोड़ी कमी दिखती है, लेकिन ये है एक सुझाव है, जैसे वो तो ऊपर है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी तोड़ दीजिए, उसको भी बीच में कर दीजिए, दोनों तरफ से जैसे वो इसको तो हम तोड़ दे रहे हैं। अच्छा खाने में क्या देते हैं सर? यही भूसा भर रहता है क्या? नहीं हम लोग चोकर है, भूसा है, दाना है, खली है, गुड़ भी लाते हैं हमने गया ना, हम अपने पैसे से गुड़ खिलाते हैं, बकायदा जो नमक की व्यवस्था कराई थी, और हरा चावल हम लोगों ने एक जगह निकाली है बबनी के पास ही है, वहाँ हम लोग बुआएंगे आपकी बार लेखपाल साहब ने हम लोग की जगह निकाल दी, तो वहाँ हम बुआएंगे हरा चारा, वहाँ पे बीच बीच में कर्मचारी है, राम सेवक 2-3 कर्मचारी है, उनसे कहते हैं कि आप ला दिया करो, तो हम उसकी व्यवस्था करा दिया नहीं जैसे फौरी तौर। अब आप देख लीजिए, अब ये सब मामला दोबारा न रहे। मैं कह रहा हूँ आपने कहा मेरा नंबर ये है, अगर कभी भी ऊंचा आ जाइए 7 दिन का बस टाइम दीजिए, हम खुद कह रहे हैं कि 7 दिन में जितना ऊंचा हो जाएगा फोटो मैं भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है, इसमें कोई दो है, हम इतना दौड़ते भागते हैं, इससे जुड़ी हुई है 24 घंटे, हम लोग परेशान है खाली इसमें, थोड़ा हर जगह हर वार्ड में प्रोग्राम ये साहब हम लोग भी अलग से कुछ और अनाज के लिए हम लोग भी व्यवस्था करवा देंगे। ये बात हम आपके लिए कह रहे हैं क्योंकि आप हमारे सुविधा कम से कम माननीय प्रमुख सचिव साहब के साथ में सुबह से हम लोग समय, तो वो ये कह रहे हैं
कि आप चाहे जो भी हो, जहाँ पे भी हो, आप थोड़ा सा इसको एक तरीके से गोद लेने टाइप वाला हिसाब में दिमाग में रखिएगा। वही वही हम लोग प्लान बनाया है कि अगले हम संडे को हम लोग कम से कम यहाँ या वहाँ पे इसको गोद ले ले। कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई तनाव ना लीजिएगा, करूंगा मैं चाहे जैसे भी हो। नहीं, हम लोग भी अलग से व्यवस्था करेंगे सर, ऐसा नहीं है साथ कि में रहोगे ना नहीं तो मुझे व्यवस्था संभल मिलेगा, कई चीजें नहीं पता होती, जैसे आप निकल कर रखोगे ना तो हम और बेहतर कर लेंगे। ये मेरी प्राथमिकता में है। सबसे पहले आके मैं जब यहाँ आया था, सबसे यहाँ पे पशु 180 थे और यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, सब पहुंचाए हमने वहाँ पे। एक था कहाँ, इस साइड में है, नौगढ़ की साइड में है, जी। वहाँ हमने पहुंचाए थे, करीब 45 पशु पहुंचाए थे, 20-20 करके, कि जहाँ व्यवस्था भाई हो पाए, क्योंकि ब्लॉकों के बहुत बने हैं, वहाँ पता चला ताले लगे हुए हैं, कुछ नहीं वहाँ पे 2-2 3-3 4-4 पशु थे, जी, ताले लगे हुए, तो जी। यहाँ पे सबको व्यवस्था मिल जाती है। जितना हम खिला रहे सत्याग्रह साहब, जी। हम लोग कोशिश करते हैं चाहे भाई जो है वो सफिशिएंट कम से कम रहे, हरा चारा जब जैसे जैसे हो पाएगा। अब हमारी जमीन निकले, मैं बुआऊंगा आपकी बार, चाहे जो भी हो एक जाए। चीज और सर, वो मेरी गारंटी एक चीज और, ये जो साफ सफाई आज दिख रहा है ये परमानेंट नहीं। आज आपको लग रहा है पिछले 10 दिन सफाई के लिए, ये सफाई के लिए हम हटा चुके हैं। सफाई के लिए ये रहेगा। आप औचक आइए, हम खुद कह रहे हैं, आप सफाई के लिए आप औचक आइए। कोई अगर यहाँ पे अगर सफाई के मामले में जो हमारा काम है, वाले भी हमारे एडजस्ट करा जाए, बोले ये नहीं भैया बहुत जल्दी अभी एक महीना नहीं बीच में हम जांच करके कहाँ कितने गाय की आवश्यकता है हमको उसका डाटा बता देते हैं। हम वहाँ पहुँचा दे कुछ हाँ। देता नहीं, अगर 4-5 जैसे करके शिफ्ट हो जाए ना तो हम बेहतर चला ठीक। देंगे। बात ये है, क्योंकि ये हमारा रोड पड़ता है और ये रोड में अगर थोड़ी भी घूमेगी ना तो कुछ एक्सीडेंट जरूर हो जाता है। नहीं, नहीं, तो हम नहीं। जितना हम यहाँ पे हम रखते हैं। अभी आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे जब ये 11 पशु उठा के यहाँ पे, हमारी क्षमता नहीं थी, हमने कहा क्षमता नहीं भी है, अभी क्या करेंगे, वो यहाँ टहलेंगे तो कहीं चपेट में आ जाएंगे, फिलहाल रख लेते हैं, हम पहुँचा देंगे बाद में। सुधार करा जाए, बाकी हमारे पास तो यही है क्या? और हम कह रहे हैं ना कि किसी भी गौशाला में, आपको हम सच बताएं, किसी भी गौशाला में साहब, मैं वैसे बता रहा हूँ, कोई भी गौशाला में इतने पशु मतलब नगर पालिका से नहीं है, नौगढ़ में भी नहीं है। कहने को सदर है, नौगढ़ वाले वहां से यहाँ भेज देंगे जाके, और हम धो रहे हैं पिछले 1.5 साल से, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन हाँ, सुधार कर देंगे हम, थोड़ा बस इसमें इतना करना है। अरे बिल्कुल हो गया। आप मैं गारंटी दे रहा हूँ, 7 दिन के आज देखिएगा और हम फोटो भेजेंगे, ये एकदम वो है। सब अपना नंबर कम से कम कुछ लोग हमको ऐसे लोग हमें ज्यादा बेहतर देखते हैं, जो सुझाव बताए वो पता हमारे 98 38 98 81 87। ठीक है सर। 87 5 बजे सामने बेटा। शुभ नाम साहब? डॉक्टर JP माता मैं तो मौर्य।